हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टैंड संधारित्र के उपयोगों के बारे में स्टैंड। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और जानते हैं कि संधारित्र के क्या उपयोग है स्टैंड। तो देखिए स्टैंड, मैं आप लोगों को बताऊँ कि संधारित्र का पहला उपयोग है आवेश को संचय करने में, अर्थात आवेश का संचय करने में। संचय का मतलब ये है स्टैंड कि आवेश को इकट्ठा करने में। अब स्टैंड आवेश को कैसे इकट्ठा करता है इसके बारे में आप लोगों को अब मैं डिटेल से समझाता हूँ स्टैंड। देखिए स्टैंड, आप लोगों ने जो सीलिंग फैन देखे होंगे अर्थात पंखे देखे होंगे, बिजली से चलने वाले पंखे स्टैंड। तो अगर आपने कभी इलेक्ट्रीशियन की दुकान पर गए होंगे, अगर आपके सामने अगर पंखा खुला हुआ तो आपने देखा होगा कि उसमें सफ़ेद कलर का एक सिलेंडर टाइप का कुछ इस टाइप का कोई वस्तु रखी होती है स्टैंड। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य स्टैंड ये है कि आपने देखा होगा किसी इलेक्ट्रीशियन की दुकान में जब उसने बिजली का पंखा खोला हुआ स्टैंड, ठीक है, तो उसने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि उसमें एक वाइट कलर का जिससे दो तार निकले जाते हैं स्टैंड, और ये सिलेंडर टाइप की कोई वस्तु रखी होती है स्टैंड। और इसे क्या कहते हैं हम बेटा आम भाषा में कंडेंसर कहते हैं। क्या बेटा? कंडेंसर। क्या कहा जाता है इसको? क्या कहते हैं इसको? इसको कंडेंसर कहते हैं। अब स्टैंड इसका क्या यूज़ है उस पंखे के अंदर, ठीक है, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंड, ठीक है। आपने देखा होगा स्टैंड, जब हम किसी पंखे के स्विच को ऑन करते हैं स्टैंड, तो आप देखते हैं कि पंखे के जो राउंड होते हैं स्टार्टिंग पर स्टैंड क्या होते हैं, बहुत धीमे धीमे होता है, अर्थात पंखा क्या चलता है, धीमे धीमे चलता है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है स्टैंड कि जैसे हमने स्विच ऑन किया इसका, तो पंखे के जो राउंड है बेटा एकदम पहली बार में बहुत फास्टली क्यों नहीं चलते। उसका मेनली कारण बेटा ये होता है कि जब पंखा या मान लीजिए कोई मोटर स्टैंड, ठीक है, जो एक फेस वाली जो मोटर होती है स्टैंड, बिजली से चलने वाली, ठीक है स्टैंड, तो उनके लिए भी यही कंडीशन होती है स्टैंड जो पंखे के लिए होती है स्टैंड, ठीक है, कि उनके जो राउंड होते हैं स्टार्टिंग में होते हैं बेटा बहुत धीमे धीमे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि ये स्टार्टिंग में बहुत हाई करंट को चाहती हैं, अर्थात इनके लिए स्टार्टिंग में पंखे को चलाने के लिए या फिर मोटर को चलाने के लिए स्टार्टिंग बहुत हाई करंट होना चाहिए। अर्थात कितना करंट होना चाहिए मैं आप लोगों को समझाऊँ कि ये जो करंट होना चाहिए लगभग 25 एम्पियर से स्टैंड 50 एम्पियर के बीच होना चाहिए। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य स्टैंड ये है कि किसी सीलिंग फैन को यानी छत वाले पंखे को चलाने के लिए या मोटर को चलाने के लिए कितना करंट मिलना चाहिए इसको, उस सिस्टम को, या तो 25 एम्पियर से 50 एम्पियर के बीच मिलना चाहिए स्टैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो लाइट वाला तार लगा देते हैं, है ना, आप कोई प्लग वगैरह जैसे उसका संबंध होगा छत पंखे का या मोटर का, तो आप उसमें अपने मेंस मतलब बोर्ड में आप प्लग लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि अब सोच रहे हो कि हमने तो प्लग लगा दिया, लेकिन प्लग लगाने के बाद भी उसका राउंड क्या बेटे धीमे धीमे है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बेटा ये है कि पंखे को कितना वोल्ट एम्पियर की करंट चाहिए बेटा, लगभग स्टार्टिंग में कितना एम्पियर की, 25 से 50 एम्पियर की धारा चाहिए होती है। लेकिन बेटा जो अपने घरों में आने वाला करंट होता है, अपने घरों में जो आने वाला करंट होता है उसकी जो रेंज होती है लगभग वो होती है 10 एम्पियर से 20 एम्पियर के बीच। यानी अपने घरों में जो आने वाली धारा होती है स्टैंड वो 10 एम्पियर से 20 एम्पियर के बीच आने वाली धारा होती है, जबकि पंखे को कितनी चाहिए होती है स्टार्टिंग में बेटा 25 एम्पियर से 50 एम्पियर की धारा। अब आप देख रहे हो कि 10 एम्पियर की धारा या 20 एम्पियर की धारा, और उसको चाहिए कितने की, 25 एम्पियर की धारा या 50 एम्पियर की धारा स्टैंड, ठीक है, इसी के रेंज में स्टैंड, ठीक है। तो ये धारा तो इसकी अपेक्षा बहुत कम है स्टैंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी पंखे के जो राउंड आएंगे फुल राउंड किस एम्पियर पाएंगे, 25 एम्पियर या 50 एम्पियर के बीच और कोई ना कोई धारा है स्टैंड, तब तो पंखे के राउंड एकदम फास्टली आ जाएंगे। लेकिन हम पंखे को स्टार्टिंग में कितना एम्पियर धारा दे पा रहे हैं, 10 या 20 या 10 या 20 के बीच में एम्पियर दे पा रहे हैं, तो यानी उसकी आवश्यकता से कम दे रहे हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि बेटा पंखा स्टार्टिंग में क्या होता है, धीमे धीमे चलता है। अब आप देखते हैं कि वो कुछ ही पलों में वो फास्टली भी घूमता है, कुछ ही पलों में क्या होता है बेटा, फास्टली घूमता है, जबकि करंट तो आपका यही रहता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, करंट तो आपका यही रहेगा कितना,
10 एम्पियर या 10 या 20 एम्पियर के बीच या 10 या 20 एम्पियर रहेगा, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके जो राउंड होते हैं वो पहले से बहुत फास्ट हो जाती हैं, अर्थात उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए, ठीक है, ये घटना जो घटित होती है बेटा, उसको तेज घुमाने का जो काम करता है वो कौन काम करता है बेटा, यही कंडेंसर करता है। क्या करता है बेटा, वो यही कंडेंसर करता है। तो बेटा इसको आम भाषा में तो कंडेंसर कहा जाता है, लेकिन प्योर अगर फिजिक्स की बात करूँ मैं, प्योर भौतिक विज्ञान की बात अगर मैं करूँ स्टूडेंट, तो फिजिक्स की भाषा में इसका नाम है, इसी का नाम क्या है बेटा, कैपेसिटर है, अर्थात संधारित्र है। क्या कहते हैं बेटा इसको, संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर, CAPACITOR, कैपेसिटर। क्या कहते हैं इसको बेटा, संधारित्र कहते हैं। यानी हम इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, इसको कंडेंसर बोलते हैं, जबकि इसका रियल नाम क्या है बेटा, कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर कैसे इस 10 एम्पियर की धारा को, 10 या 20 एम्पियर की धारा को किसके अवेलेबल बनाता है, 25 या 50 एम्पियर के लगभग बराबर बनाता है। कैसे करता है इस काम को, है नी, क्योंकि पंखे को इतनी एम्पियर की धारा चाहिए, तो वो ये काम कैसे करता है मैं आप लोगों को समझाता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। देखिए इस कंडेंसर का काम ये होता है स्टूडेंट कि ये जो 10 एम्पियर की या 15 एम्पियर की या 20 एम्पियर की धारा स्टार्टिंग में क्या करेगी, अपने अंदर को क्या करता है बेटा, ग्रहण करने लगता है। बात को समझना, यानी ये धारा को अपने अंदर क्या करता है बेटा, स्टोर करता है। क्या करता है बेटा, इकट्ठा करता है। कितने क्या करता है, इकट्ठा करता रहता है स्टार्टिंग में स्टूडेंट, ठीक है। और हम जानते हैं कि इस पंखे को किसी भी, या अगर मान लीजिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ स्टूडेंट, आपके पास यदि इस टाइप का कोई पंखा है स्टूडेंट, समझिए मेरी बात ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको स्टार्टिंग में कितना करंट चाहिए स्टूडेंट चलने के लिए, इसको चाहिए मैंने आप लोगों को बताया कितना करंट, 25 या 50 एम्पियर, ठीक है। स्टार्टिंग में मिला कितना इसको, 10 या 20 एम्पियर स्टैंड, ठीक है, ध्यान से समझ स्टैंड। तो ये जो कंडेंसर होता है, यानी ये जो आपका कैपेसिटर होता है, ये बेटा इस इलेक्ट्रिक सॉरी ये जो धारा आ रही होती है स्टैंड, ठीक है, यानी इस धारा को कर लेता है बेटा, इकट्ठा करता रहता है, अर्थात इसको संचित करता रहता है, ठीक है। जब ये लगभग कितनी हो जाती है, 20 एम्पियर या 50 एम्पियर के बीच हो जाती है धारा, तो ये सिस्टम को अवेलेबल कर देता है, अर्थात ही पंखे को अवेलेबल कर देता है, ठीक है। और जब इतनी करंट इसको बना करके देता है, किसको, इस पंखे को, तो उसके राउंड करते हैं बेटा बहुत तेज हो जाते हैं स्टैंड, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना अंडरस्टैंड कि कंडीशन ये थी कि स्टार्टिंग में पंखा बहुत धीमे चल रहा था, उसका मेन कारण था कि इस जो पंखा था इसको अवेलेबल धारा नहीं मिल पा रही थी, ठीक है स्टैंड। तो क्या किया, ये जो कंडेंसर लगा होता है स्टैंड, ये धारा को क्या करता है बेटा, इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। जब ये धारा इस पंखे के अवेलेबल हो जाती है स्टैंड, तो ये कंडेंसर इसको क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। और जैसे ही ट्रांसफ़र करता है तो पंखे के जो राउंड होते हैं बेटा वो बहुत फास्ट हो जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि इस कंडेंसर का अर्थात कैपेसिटर का काम क्या होता है, आवेश को संचित करना होता है, आवेश को संचित करना होता है, ठीक है। और जब आवेश अपने सिस्टम के अवेलेबल हो जाता है, उसके तुल्य हो जाता है, तो ये इसको आवेश को उसको ट्रांसफ़र कर देता है और उसके राउंड क्या होता है बेटा, बहुत फास्टली हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे कंडेंसर, यानी ये जो क्या है बेटा, कंडेंसर यानी क्या है, ये कैपेसिटर है। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है बेटा, या तो सिंगल फेस वाली मोटर देखियो आपने खुली हुई, मोटर के अंदर भी होता है स्टैंड ये, या बिजली वाले पंखे जो होते हैं बेटा वो इसमें भी होता है स्टैंड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका बेटा संधारित्र का पहला उपयोग ये है बेटा कि इसका उपयोग क्या है, आवेश को संचय करने में या आवेश को संचित करने में, ठीक है स्टैंड। तो आइए मैं आपको लिख करके देखता हूँ। इसका पहला उपयोग है, देखिए स्टैंड, आवेश का संचय करने में, संचय करने में स्टूडेंट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हुआ स्टूडेंट, ठीक। अब इसका दूसरा क्या उपयोग है, दूसरा उपयोग समझते हैं बेटा। दूसरा उपयोग है स्टूडेंट इसका ऊर्जा को संचय करने में, ऊर्जा को संचय करने में। अब ऊर्जा को कैसे संचय करता है स्टूडेंट, देखिए आइए मैं आपको समझाऊँ स्टूडेंट। अब मैं इसको देखिए थोड़ा रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि ये ऊर्जा को कैसे संचित करता है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, मैंने अपने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी आवेशित चालक की या संधारित्र के प्लेटों के बीच, मान लीजिए अगर ये हम ये एक संधारित्र बनाएं, ठीक स्टूडेंट, मान लीजिए इसको ये प्लस चार्ज, यहाँ पर मैंने प्लस चार्ज देते हैं, या ऐसा ही हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जब समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ाए थे स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रेरण के इसके कारण क्या होता है, इस पर नेगेटिव प्लेट पर
दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आता है स्टूडेंट, उसकी बाहरी वाली प्लेट का जो धनावेश होता है बेटा बच रहता है, प्रतिभूत रहता है। तो ये क्या बैठ गया बेटा एक, ये बन गया बेटा एक समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। तो इसकी प्लेटों के बीच जो संचित ऊर्जा होती है वो कितनी होती है बेटा, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर के बराबर होती है। कितनी होती है बेटा, 1/2 CV स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या बेटा, इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या है, ये संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। क्या बेटा, स्थितिज ऊर्जा है। कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि ये इतनी ऊर्जा को अपने अंदर क्या कर लेता है बेटा, इकट्ठा कर लेता है। और यही ऊर्जा किसको ट्रांसफर करता है, जो कोई सिस्टम चल रहा है, मोटर चल रही होती है या बिजली का फैन चल रहा था, तो ये ऊर्जा किसको देता है, वो उसी को दे देता है उस सिस्टम को। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आवेश को भी इकट्ठा करता है बेटा, यानी विद्युत धारा, धारा का मतलब आवेश। ठीक है स्टूडेंट, जब आवेश स्टॉप होता है तो बेटा आवेश का नाम क्या दिया, आवेश क्या होता है, गतिमान होता है। आवेश क्या होता है बेटा, गतिमान होता है। तो मोशन की अवस्था में होता है तो क्या होता है, धारा का रूप ले लेता है। ठीक है स्टूडेंट, तो कहने का पहला इसका जो उपयोग था बेटा क्या था, आवेश का संचय करने में, और दूसरा उपयोग क्या है बेटा, ऊर्जा को संचय करने में। संधारित्र क्या करते हैं बेटा, ऊर्जा को करते हैं बेटा, इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने के बाद किसको देते हैं, उस सिस्टम को देते रहते हैं जिसके लिए वो लगाए गए होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और पंखा है तो पंखे को ऊर्जा देंगे तो उसके जो राउंड में बहुत फास्टली होते चले जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो दूसरा उपयोग रहेगा बेटा ऊर्जा का संचय करने में। किसका, ऊर्जा का संचय करने में। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब तीसरा पढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तीसरा क्या है बेटा, वैद्युत उपकरणों में। वैद्युत उपकरण जैसे मान लीजिए अभी मैंने जिस टाइप का एक कंडेंसर बनाया था स्टूडेंट, ये जो बनाया था, तो ये मैंने जो बनाया था इसके अंदर 2 वायर निकले रहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये जो मैंने अभी कंडेंसर आप लिए बनाया था यानी कैपेसिटर बनाया था, इसके अंदर 2 तार निकले रहते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं बेटा, आपको बिजली के फैन में भी देखने को मिलता है। ये कहाँ मिलता है, बिजली के फैन में देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, वो एक बिजली जो सिंगल फेस वाली जो मोटर होती है ना, जो पानी के लिए चलाई जाती है स्टैंड, उसके अंदर भी चीज़ पाई जाती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि तीसरा इसका योग कहाँ यूज होता है बेटा, इसका यूज होता है वैद्युत उपकरणों में भी होता है। क्या होता है, वैद्युत उपकरणों। तो तीसरा जो गुण है बेटा इसका लिख देंगे वैद्युत उपकरणों में। वैद्युत उपकरणों में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो संधारित्र के हमने 3 उपयोग देखे। अब चौथा उपयोग क्या है बेटा, चौथा उपयोग स्टूडेंट इसका वैज्ञानिक अध्ययन में, यानी जो संधारित्र यानी कैपेसिटर जो होते हैं बेटा, कैपेसिटर, इसका वैज्ञानिक अध्ययन में बेटा बहुत ही स्पेशल महत्व है, अर्थात बहुत ही विशेष महत्व है। ऐसा क्या होता है स्टूडेंट, देखिए मान लीजिए बेटा क्या है, आपके पास कोई समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, मान लीजिए संधारित्र। ठीक है, अब हमने क्या वैज्ञानिक लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं इस संधारित्र के साथ साथ में आप लोगों को बताऊं कि इस पे भिन्न भिन्न तीव्रता का क्या लगाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विभिन्न तीव्रता क्या लगाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इसके अंदर क्या भरते हैं बेटा, परावैद्युत पदार्थ भरते हैं। इनकी प्लेटों के बीच क्या भरते हैं बेटा, परावैद्युत पदार्थ भरते हैं। क्या भरते हैं, परावैद्युत पदार्थ, जैसे कांच है, मोम है, अभ्रक। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसका वैद्युत जो हमने जो करंट लगाया है, ठीक है, जब बैटरी चल रही है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप को समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र आवेश को परावैद्युत पदार्थ भरने के साथ साथ कैसे परिवर्तित होता है। आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा। वैज्ञानिक लोग यानी जो साइंटिस्ट लोग हैं बेटा क्या करते हैं कि किसी संधारित्र की प्लेटों को बैटरी से जोड़ देते हैं, अर्थात वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। ठीक है, और उसकी प्लेटों के बीच क्या भर देते हैं बेटा, कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। फिर देखते हैं कि परावैद्युत पदार्थ भरने पर तीव्रता ज़्यादा है या परावैद्युत पदार्थ भरने से पहले तीव्रता ज़्यादा थी स्टूडेंट। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कौन करते हैं बेटा, वैज्ञानिक लोग करते हैं। तो इसका तीसरा जो चौथा यूज है बेटा वैज्ञानिक अध्ययन में। संधारित्र का जो तीसरा जो उपयोग है बेटा क्या, वैज्ञानिक अध्ययन में। चलिए लिख देते हैं। नंबर 4 था जो उपयोग है बेटा इसका वैज्ञानिक अध्ययन में। काय में बेटा, अध्ययन में। याद रखें स्टूडेंट, कई बार ही एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संधारित्र के उपयोग लिखिए स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ईजी होता है। मैंने आपको डायग्राम बना करके भी समझा रहा हूँ कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, और इसका जो 5वां जो उपयोग है बेटा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में क्या इसका यूज होता है, मैं बताऊँ आपको कि बेटा ये AC जो करंट होता है यानी जो लाइट वाला करंट होता है, इसके आयाम को परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, आयाम को परिवर्तित करते हैं इसको DC में करंट में, यानी इसको दृष्टि धारा में परिवर्तित कर देते हैं।
है ना। कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आयाम शब्द एक आपके सामने या प्रत्यावर्ती धारा बेटा अभी हम इसी क्रम में आगे जब चलेंगे तो बेटा एक चैप्टर आएगा प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है स्टूडेंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट। तो ये करता क्या बेटा, संधारित्र एसी करंट के जो आयाम होते हैं बेटा क्या होते हैं, ये बताओ। तो ये जो उच्च बिंदु होते हैं बेटा यही क्या कहलाते हैं, यही क्या होते हैं बेटा, आयाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, ये आयाम, यानी ये आयाम यानी जो शिखर मान होते हैं या तो प्रत्यावर्ती धारा के होंगे या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के होंगे। तो शिखर मान ही क्या कहलाते हैं बेटा, ये आयाम कहलाते हैं। तो ये जो संधारित होता है इनके आयामों क्या कर देता है बेटा, कम कर देता है और उसको किसी उसमें लाने का प्रयास करता है, उसको दिष्ट धारा में परिवर्तित करने का काम करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका जो तीसरा और जो पांचवा उपयोग है बेटा, और ये अभी समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट, और आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं इसका पूरा वीडियो बनाऊंगा, पूरा लेसन आपको पढ़ाऊंगा जब हम प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आयाम क्या होता है तब वहाँ पर एक्सप्लेन में आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं इसका अंतिम जो उपयोग है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में स्टूडेंट क्या है, जो तीसरा उपयोग है इसका, पांचवा सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। तो ये बेटा ये 5 इसके उपयोग थे, मैंने आपको बताया। पहला उपयोग था बेटा आवेश का संचय करने में, दूसरा था ऊर्जा का संचय करने में, नंबर 3 था वैद्युत उपकरणों में, नंबर 4 था बेटा वैज्ञानिक अध्ययन में, और नंबर 5 है बेटा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में डिस्टेंट। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है डिस्टेंट। अगर वीडियो आप लोगों को डिस्टेंट पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और बेटा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आज की वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।